जिनके पैरों में साक्षात लक्ष्मी हो, वहाँ ग्लैमर नहीं होगा तो कहाँ होगा ग्लैमर? इसलिए तो गोपी गीत में यही तो कहा, जयति ते दिकम जन्मना ब्रजः। लक्ष्मी जी भगवान से कह रही हैं कि आप ब्रज में जाओगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान कह रहे हैं इसमें कौन सी सोचने वाली बात है, आप तो निरंतर मेरे साथ ही हो। बोले नहीं, आप जहाँ जाते हो तो मैं आपके हृदय में बैठ कर जाती हूँ, लेकिन ब्रज में जाओगे तो आपके चरणों में बैठ कर मैं जाऊंगी। बार बार लक्ष्मी जी कहती हैं। और ऐसी क्या मान्यताएं हैं या परंपराएं हैं जो उस मंदिर की हैं, आप कुछ बताएंगे हमें? जी, मंदिर की तो देखिए विशेष रूप से आप देखेंगे तो आपकी अद्भुत सेवा वहाँ चल ही रही है। वहाँ पर आचार विचार, वहाँ पर सपरस अपरस, और वहाँ पर दिव्य रूप से ये सेवाओं का विशेष ध्यान दिया जाता है। वहाँ पर जो आपने प्रसाद की बात रखी, तो अमनिया और प्रसादी 3 चीज़ें हैं, आचार विचार, सपरस अपरस और अमनिया और प्रसादी। इसका विशेष ध्यान दिया जाता है। आचार विचार मतलब शुद्धता, मन की भी शुद्धता हो और ऊपर से शरीर की भी शुद्धता हो, आचार और विचार। सपरस और अपरस, बोले अभी तक हम सपरस में वहाँ पर हैं, जब हम ठाकुर जी का सेवा करने के लिए स्नान आदि करके वस्त्र बदल कर चले जाएंगे तब हम अपरस में चले जाएंगे। उस समय यदि कोई हमें स्पर्श भी कर ले तो तुरंत उतर कर स्नान दोबारा करके वस्त्र बदल कर ही वहाँ पर जाना पड़ेगा। तो विशेष अपरस की सेवा है। इसलिए आप राधारमण मंदिर में भी जाएंगे तो ऊपर से जब गोस्वामी जन हम सब प्रसाद देते हैं तो ऊपर से प्रसाद को देते हैं कि स्पर्श ना हो जाए। हल्का सा भी स्पर्श हो गया तो तुरंत ऊपर से नीचे उतरना पड़ता है। तो इस समय इसलिए कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ वर्शिप जो है वो देखने को राधारमण मंदिर में मिलता है। और अमनिया और प्रसादी ये विशेष रूप से वहाँ पर सेवा में है कि जो ठाकुर को नहीं पहुँचा, जो ठाकुर जी के पास, वो अमनिया है, और जो ठाकुर जी के पास पहुँच गया वो प्रसादी हो गया। तो सबकी अलग अलग व्यवस्था है। जब तक भोग तैयार हो रहा है वो अमनिया है, जब ठाकुर जी को समर्पित हो गया वो प्रसादी हो गया। पोशाक भी एक प्रकार से अमनिया है, जब तक ठाकुर जी ने धारण नहीं की, ठाकुर जी के पास पहुंच गई फिर वो प्रसादी हो गई। तो यहाँ आचार विचार, सपरस अपरस और इधर अमनिया और प्रसादी, ये 3 चीजें। तो जो भक्तजन आते हैं उनका प्रसाद वहाँ पर नहीं चढ़ाया जाता? भक्तजन जो आते हैं बाहर का कुछ भी नहीं चढ़ाया जाता। जो अग्नि पर तैयार होगा, जो ठाकुर जी के लिए गोस्वामी जन बनाएंगे, वही ठाकुर जी को भोग लगाया जाएगा। और ये 3 तो आपकी मर्यादाओं की सेवा हो गई। और भाव सेवा जो है वो भी 3 ही हैं। एक है राग सेवा, एक है भोग सेवा और तीसरी है श्रृंगार सेवा। ठाकुर जी को तीनों ही सबसे ज़्यादा पसंद हैं, इसीलिए ठाकुर जी को बढ़िया से बढ़िया सुंदर रोज़ 56 भोग लगाए जाते हैं। दिन में 4 बार ठाकुर जी को भोग लगाए जाते हैं। तो भैया आपकी भोग सेवा है। राग सेवा, हमारे ठाकुर जी सुनने के बड़े शौकीन हैं, तो इसलिए आप जब संध्या को जाएं तो नित्य भजन संध्या चलती रहती हैं। भोग भी लगाया जाता है तो भोग के अलग से राग हैं, उन रागों को गाया जाता है, तब ठाकुर जी उस भोग को स्वीकार करते हैं। और श्रृंगार सेवा तो सुंदर से सुंदर, अब जब जाओ ठाकुर जी के सुंदर से सुंदर ऊपर से नीचे तक सुंदर पोशाक, सुंदर श्रृंगार, सुंदर सुंदर फूल बंगले, तो ठाकुर जी का अद्भुत श्रृंगार किया जाता है। तो भोग सेवा, राग सेवा और श्रृंगार सेवा, ये 3 मुख्य रूप से हमारी प्रधानता से ठाकुर जी की बात तो मानने वाली है। मतलब जो ग्लैमर ठाकुर जी में है ना, हाँ। वो किसी में नहीं है। जिनके पैरों में साक्षात लक्ष्मी हो, वहाँ ग्लैमर नहीं होगा तो कहाँ होगा ग्लैमर? इसलिए तो गोपी गीत में यही तो कहा, जयति ते दिकम जन्मना ब्रजः। लक्ष्मी जी भगवान से कह रही हैं कि आप ब्रज में जाओगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान कह रहे हैं इसमें कौन सी सोचने वाली बात है, आप तो निरंतर मेरे साथ ही हो। बोले नहीं, आप जहाँ जाते हो तो मैं आपके हृदय में बैठ कर जाती हूँ, लेकिन ब्रज में जाओगे तो आपके चरणों में बैठकर मैं जाऊंगी। बार बार लक्ष्मी जी कहती हैं। भगवान बहुत समझाते हैं, अरे देवी तुम समझती क्यों नहीं हो, मेरे पैरों में इतनी भीड़ लगी हुई है, इतना ट्रैफिक है, जो कहता है ठाकुर अपने चरणों में स्थान दे दो, ठाकुर अपने चरणों में स्थान दे दो, इतनी भीड़ है, तुम्हें मैंने हृदय में स्थान दे तो रखा है। लक्ष्मी जी कहती हैं कहीं जाओ मैं हृदय में रहूंगी, लेकिन ब्रज में तो आपके चरणों में ही मैं बैठ कर जाऊंगी। तो लक्ष्मी जी का ऐसा अद्भुत भाव है। भगवान भी मानो सोच रहे हैं कि आखिर मेरे चरणों में ऐसा कौन सा रस भरा पड़ा है कि दुनिया ऐसी बावरी हो रही है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि मानो भगवान भी अपने पैरों को लेकर, अपने अंगूठे को अपने मुख में लेकर उसका चोषण कर रहे हैं, मानो उसको चूस रहे हैं, कि उसका रस प्राप्त करना चाहते हैं कि आखिर इन चरणों में कौन सा रस भरा पड़ा है कि दुनिया ऐसी बावरी हो रही है। ठीक बात है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आपने इस क्लिप को पूरा देखा। और अगर आप ऐसी और क्लिप्स देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल राहुल बेदी क्लिप्स को
सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा जो मेन चैनल है लेवल नेक्स्ट, उस पे जो हम आपको भर भर कर वैल्यू देते हैं, एक से एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ के साथ पॉडकास्ट करते हैं, उनकी छोटी क्लिप्स सारी आपको इसमें मिलेंगी। आपको अलग अलग जगह अलग अलग वैल्यू मिलेगी। हमें सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो आवर दिस चैनल ऑल्सो। थैंक यू।